नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वक्त चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में जो है पहले दिन से ये टेस्ट मैच विवादों में रहा है। पहले विराट और कोस्टास के बीच जिस तरीके से वहां झड़प होती है, जिस तरीके से धक्का मारा जाता है, उसको लेकर विवाद होता है। और उसके बाद इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन विराट कोहली के साथ जी हां बू हो जाता है। डगआउट में बैठे कुछ दर्शक जो है वहां कुछ कमेंट करते हैं और इसके बाद विराट जो है वापस पलट कर आते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और इसके बाद जो दूसरी तरफ से जो ग्राउंड स्टाफ आते हैं और विराट को लेकर वापस अंदर चले जाते हैं। इसके बाद से ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पे इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। अब इसी मुद्दे पे केशव के साथ बातचीत करते और जानते केशव, ये तो इतिहास रहा है ऑस्ट्रेलियन क्राउड का, किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों को ये क्रिटिसाइज करते रहे पहले से भी, क्या कहेंगे इस क्रिटिसाइज पे? बिल्कुल, जब से मेलबर्न आए हैं विराट कोहली अभिषेक, तब से ही उनका एक तरीके से विवादों से नाता रहा है। पहले मेलबर्न एयरपोर्ट पे जिस तरीके से उनके एक निजी चैनल के रिपोर्टर के साथ बहस हुई निजी तस्वीर बनाने को लेकर के, फिर उनका कॉन्स्टास के साथ जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई, बाद में उन पे जुर्माना लगाया गया मैच फीस का और एक डेमेरिट पॉइंट भी दिया गया। बाद में तीसरा विवाद हुआ है जब वो आउट होकर जा रहे थे, तब जिस तरीके से उन पर टिप्पणी की गई, उनका मजाक उड़ाया गया। उसके बाद जिस तरीके से पलटे और जवाब देने की कोशिश की और बाद में टीम के मैनेजर, जो दूसरी टीम के मैनेजर है या जो ग्राउंड स्टाफ है, उनको पकड़ के ले गए। तो एक तरीके से देख रहे हैं विवाद का जो नाता है इस टेस्ट में कोहली का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और जिस तरीके से कोहली का टेम्परामेंट है, जिस तरीके से उनका एक तरीके कहते हैं व्यवहार है, वो भी अपने आप में कह सकते सवालों के घेरे में है। हालांकि कोहली जैसे जिस स्टेचर के खिलाड़ी हैं और जिस तरीके का उनका कद है, उन पे इस तरीके की टिप्पणी किया जाना एक तरीके से कहते हैं कि क्रॉस लाइन ही। क्या लग रहा है नहीं, ये कंट्रोवर्सी की वजह क्या है? क्या विराट का परफॉर्मेंस तो वजह नहीं बन रहा है? आज भी जब विराट जा रहे थे तकरीबन जो है 86-88 गेंदों पे 36 रन की पारी खेलकर विराट आउट हो गए। तो अपनी पारी को जो टाइम ले रहे हैं, गेंदे भी खेल रहे हैं, बड़ा स्कोर बड़े में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे अपनी पारी को, क्या ये तो वजह नहीं है कि वहां जो जिस तरीके से कंट्रोवर्सी विराट के साथ हो रहा है? आप क्या मानते हैं, इनकी पारी इसमें बीच में आ रही है? देखिए, आपका बल्ला जब बोलता है ना तो दूसरे लोग खामोश हो जाते हैं। कोहली का जो प्रदर्शन है, हम कहते हैं 4 टेस्ट हो गया, पहले पर्थ में उन्होंने शतक लगाया था, उसके बाद से खामोशी है। एक तरीके से टीम पर जो है कोहली का प्रदर्शन काफी भारी पड़ रहा है और जिस तरीके चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं उनसे काफी उम्मीदें होती है, लेकिन अगर वो सस्ते में आउट होते हैं तो टीम का मनोबल और टीम का जो प्रदर्शन है उस पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो कोहली का प्रदर्शन जब तक अच्छा नहीं होगा, उनका विवादों से नाता नहीं छूटेगा। और जिस तरीके से उन पर टिप्पणी की गई वो तो काफी एक तरीके से कहते हैं आलोचना की जानी चाहिए, इसकी काफी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन कोहली को भी इस समय मतलब कह सकते हैं कि शांति से धैर्य से काम लेना चाहिए था, उनको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। कि देखिए, चाहे क्राउड यहाँ विराट ने तो बस देखा ही है ना, ऊपर कुछ जवाब थोड़ी ना दिया वहां पे। क्या होता है उनके सचिन भी तो थे, सचिन पे भी काफी टिप्पणी की जाती थी, वो भी विदेश में खेलने जाते थे, लेकिन जिस तरीके की वो काम का प्रचार देते थे, शांति से चीजों को डील करते थे, कभी भी एग्रेशन नहीं करते। देखिए, जब स्टीव बकनर बार बार आपको आउट दे रहे थे, गलत आउट दे रहे थे, पूरा क्राउड जान रहा है और एक तरीके से सब जान रहे हैं कि आउट हो रहा है, फिर भी कोहली माफ कीजिएगा सचिन ने कभी भी अपना टेम्परामेंट और जो एक तरीके से कहते हैं गुस्से पे कंट्रोल रखा है ना, कभी भी रिएक्ट नहीं किया। तो यही सचिन को दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाया कि वो हर सिचुएशन को अपने अनुसार ढाल लेते थे। यही कोहली नहीं कर पा रहे मेलबर्न में। जिस तरीके से ऐसा तो नहीं कि ये दर्शकों ने विराट को छेड़कर जगा दिया है, सोया शेर को, जो शेर जब तक प्रदर्शन या कह सकते तो अच्छी पारी नहीं खेलेंगे तब तक तो नहीं कहा जा सकता। ये मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली जैसे क्लास बैट्समैन को ये लगता होगा कि उन्हें जगाने की जरूरत है। उनको एक जिस दिन प्रदर्शन नहीं, हमने देखा है जब कंट्रोवर्सी होती है विराट के साथ, उसके बाद जो है विराट बड़ी पारी खेल जाते हैं। मुझे लगता है ये सहयोगी है अभिषेक। ऐसा मतलब ये कहते हैं कि सोए हुए शेर को जगाने वाली बात, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप उनका फॉर्म अभी नहीं है, जब हासिल करेंगे, जब बल्ले से जवाब देंगे, तब मुझे लगता है जो बैड एलिमेंट्स होते हैं क्राउड में, चाहे आपको स्लेजिंग हो, चाहे क्राउड की बात हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में दूसरे जो फैक्टर्स है, आपको ऐसा लगता है फॉर्म में वाकई विराट नहीं है? 88 गेंदों पे 36 रन बनाते हैं विराट, ये फॉर्म नहीं है? संघर्ष तो कर ही रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का उनका एक मतलब लंबा रिकॉर्ड है, वो लंबी पारी खेल सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में इस पारी में जरूरत भी थी कि आप समय लेकर खेलें, क्योंकि जिस तरीके का मतलब सस्ते में आपके ओपनिंग प्लेयर आउट हो चुके थे, उस समय जरूरत थी। बाद में जिस तरीके का एक तरीके से कहते हैं यशस्वी जायसवाल का जाना हुआ, बाद में विराट कोहली का जाना हुआ, ये अपने आप में बताता है कि अभी भी वो बल्लेबाजी से स्ट्रगल ही कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन दूसरी पारी में निर्भर करेगा कि 5वां टेस्ट या 4था टेस्ट। ऑस्ट्रेलियन टीम के सब सवाल ये उठ रहे हैं, अपनी साजिशों में कामयाब रहा है पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो 12th मैन कहते हैं इसके मीडिया को,
क्या वो पूरी तरीके से कामयाब रहा है विराट को उस साजिश में फंसाया जाए? पहले एयरपोर्ट पे आप जिक्र भी करते किस तरीके से महिला पत्रकार के साथ वहां बहस हो जाती है, उसके बाद कॉन्स्टार्स के साथ जो विराट का विवाद होता है उसमें जो है देखा जाता है मैच फीस भी 20% काटी जाती है विराट की। तो क्या ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिस तरीके से वहां एक साजिश रचा था कि फंसाया जाए, क्योंकि विराट सबको पता है रोहित और विराट इस टीम में सीनियर खिलाड़ी है और कहीं ना कहीं पूरे मैच को पलटने का मादा रखते हैं, रोहित भी लगातार फेल चल रहे हैं, तो क्या ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है अब तक अपनी साजिशों में कामयाब रहा है? देखिए साज विरोधी हैं वो अपने तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे, और जो आप विराट कोहली को पता नहीं है क्या इतने सीनियर खिलाड़ी है और अपने मतलब क्रिकेटिंग कैरियर के अंतिम पड़ाव पर है वो, अगर वो कप्तानी कर चुके हैं, बतौर बल्लेबाज खेल चुके हैं, आप रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रहे हैं, तो क्या उन्हें पता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया 12वें खिलाड़ी के तौर पर, यानी कि स्लेजिंग हो चाहे मीडिया हो, उसके इस्तेमाल के तौर पे खेलता है, उसका इस्तेमाल करता है। तो आपको पता था कि इस तरीके के हथकंडे अपनाता है, तो आपको संयम से परिचय देना चाहिए था। वो आपके विरोधी है, आपके खिलाफ वो तमाम तरह हथकंडे अपनाएंगे, आपको एग्रेसिव करेंगे, आपका माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है उसको भी बिगाड़ेंगे। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आप इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, आपका एक्सपीरियंस रहा है, बतौर कप्तान भी आपका एक्सपीरियंस रहा ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको ये धैर्य का परिचय करना चाहिए था, और कहते हैं कि जो अपने व्यवहार से साबित करना चाहिए था कि नहीं, आप बल्लेबाज के साथ ही बतौर इंसान भी उतने ही महान खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं कोहली से चूक हो रही है, और वो अपने व्यवहार से फिसल रहे हैं। तो अब कोहली से चूक हो रही है या नहीं हो रही है, उन्होंने पलटकर जो देखा सही किया गलत किया दर्शकों पे छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें, क्या वहां पे विराट ने जो कुछ किया पलटकर जिस तरीके से देखे क्या वो सही था, या फिर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन मीडिया साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया का क्राउड है भारतीय खिलाड़ियों को इस वक्त निशाने पे लिए जा रहे हैं, ये लोग निशाना बना रहे हैं। आप इस पूरी खबर को, इस पूरे कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।